दिवाली के बाद गायब हुआ बिल्डर, अब घर पहुंची पुलिस की कुर्की टीम, खुलने लगी करोड़ों के खेल की परतें। 121 फ्लैटों के सपनों के पीछे छिपा था कौन सा राज? दूर में सामने आई ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका दिया। परिवार समेत फरार, करोड़ों का खेल और अब बड़ा एक्शन। आखिर शाश्वत गर्ग कहाँ है? जवाब तलाश रही पुलिस। देहरादून के सबसे पॉश लोकेशंस में से एक मसूरी रोड, करोड़ों का ड्रीम प्रोजेक्ट, सैकड़ों परिवारों के सपने और अब उसी प्रोजेक्ट पर ऐसा खुलासा जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। जिस बिल्डर को लोग अपना आशियाना सौंप रहे थे, उस पर अब करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। परिवार समेत महीनों से फरार बताए जा रहे बिल्डर शाश्वत गर्ग के खिलाफ अब दून पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर उसके घर की कुर्की कर दी। सवाल यह है कि आखिर फ्लैट खरीदारों के पैसे कहां गए? क्या लोगों के सपनों पर कर्ज का जाल बिछाया गया? और आखिर फरार बिल्डर परिवार कब तक कानून की पकड़ से दूर रहेगा? चलिए सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में तलाशते हैं। देहरादून में करोड़ों रुपए के कथित रियल एस्टेट घोटाले में अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मसूरी रोड स्थित चर्चित आवासीय परियोजना आर्किडिया हिलाक्स से जुड़े मामले में फरार चल रहे बिल्डर शाश्वत गर्ग के घर पर दून पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। राजपुर थाना पुलिस ने न्यायालय से कुर्की वारंट हासिल करने के बाद ये कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट अब कथित घोटाले और धोखाधड़ी की बड़ी कहानी बन गया? कहानी शुरू होती है मसूरी रोड पर बने 7 मंजिला आवासीय प्रोजेक्ट आर्किडिया हिलाक्स से। ये प्रोजेक्ट गाजियाबाद की कंपनी गोल्डन एरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रेरा में पंजीकृत था। दावा किया गया था कि यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लैट तैयार किए जाएंगे। कुल 121 फ्लैट्स वाले इस प्रोजेक्ट में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई निवेश की। लोगों ने सोचा था कि उन्हें एक सुरक्षित और शानदार घर मिलेगा, लेकिन अब आरोप है कि इस सपने के पीछे करोड़ों रुपए की खेल की पटकथा लिखी जा रही थी। मामले की शुरुआत तब हुई जब अंतरिम सोसाइटी प्रबंधन समिति आर्किडिया हिलाक्स के अध्यक्ष विवेक एस राज ने नवंबर 2025 में राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए कि जिस जमीन और प्रोजेक्ट पर लोगों ने भरोसा किया, उस पर पहले से अलग अलग बैंक्स और वित्तीय संस्थानों का कर्ज था। इतना ही नहीं, आरोप है कि कई फ्लैट मालिकों से पूरा भुगतान लेने के बावजूद उन्हें फ्लैट्स पर अलग अलग नामों से करोड़ों रुपए का ऋण उठाया गया। यानी जिन लोगों ने अपना घर खरीद लिया था, उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि उनके सपनों का आशियाना कागजों में किसी और वित्तीय खेल का हिस्सा बन चुका है। FIR में जिन नामों का जिक्र है, उनमें बिल्डर शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी साक्षी गर्ग, पिता प्रवीण गर्ग, मां अंजलि गर्ग, रिश्तेदार अतुल गर्ग, साले सुलभ गोयल और कुशाल गोयल शामिल हैं। इसके अलावा कुछ बैंक और फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक बिल्डर या एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रह गया है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है बिल्डर परिवार का गायब होना। जानकारी के मुताबिक शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी, माता पिता और बेटा 17 अक्टूबर 2025 से लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया कि 16 अक्टूबर को पूरा परिवार हापुड़ स्थित ससुराल में था और अगले दिन देहरादून के लिए निकला, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। हापुड़ में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस कथित घोटाले की परतें खुलती गई और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला था या फिर कानून से बचने की कोई बड़ी रणनीति। रेरा भी इस मामले में सक्रिय हो चुका है। गर्ग परिवार से जुड़े एक अन्य प्रोजेक्ट इंपीरियल वैली में प्लॉट बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। यानी मामला अब केवल पुलिस जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि नियामक संस्थाएं भी इसे गंभीरता से ले रही हैं। दूसरी तरफ उन परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है जिन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, बल्कि जिंदगी भर की मेहनत, सपने और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। अब जब पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो ये साफ संकेत है कि जांच एजेंसियां फरार आरोपियों पर दबाव बढ़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही, क्या करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी का पूरा सच सामने आएगा? क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा? क्या फरार बताए जा रहे आरोपी कानून के सामने पेश होंगे? और क्या इस पूरे मामले में शामिल हर शख्स की जवाबदेही तय होगी? इन सवालों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए राय शुमारी।